नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं विश्व के हाईएस्ट माउंटेनों के बारे में। देखिए, विश्व के जो 5 हाईएस्ट माउंटेन हैं, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। वैसे तो दुनिया के जो 10 सबसे ऊँचे पर्वत हैं, वो सिर्फ़ एशिया में ही स्थित है। कहाँ पे? एशिया में। दुनिया के जो 10 के 10 जो सबसे ऊँचे पर्वत हैं, वो एशिया में हैं, तो विश्व के तो ऊँचे पर्वत होने ही हैं वो। तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माउंट एवरेस्ट से। तो पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या माउंट एवरेस्ट वास्तव में सबसे ऊँचा पर्वत है? देखिए, अगर हम सी से अबव यानी कि समुद्र से ऊपर की हम बात करते हैं, समुद्र तल से ऊपर की हम बात करते हैं, तो उसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँचा पर्वत है। लेकिन आपको कमेंट में ये बताना है कि वास्तव में जो सबसे ऊँचा पर्वत, जो सबसे लंबा हम कह सकते हैं, वो पर्वत कौन-सा है? उसके आपको नाम बताना है। हालाँकि ये डिबेटेबल है, लेकिन अगर हम टोटल लेंथ की हम बात करते हैं सी के अंदर और सी से अबव, तो उसके अंदर है माउंट एवरेस्ट का नाम नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। उससे पहले हम आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊँचा पर्वत है, लेकिन जब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँचा पर्वत नहीं था, उसके पहले कौन-सा पर्वत सबसे ऊँचा था, ये बताइए ज़रा? देखिए, जो कंचनजंगा माउंटेन है ना, वो माउंट एवरेस्ट से पहले सबसे ऊंचा पर्वत हुआ करता था, यानी कि 1852 तक। और 1852 में जब माउंट एवरेस्ट की खोज हो गई, तो वो सबसे ऊंचा पर्वत हो गया था और इसका कंफर्मेशन आया था 1856 में। 1852 में ये तो पता चल गया था कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन जो इसका कंफर्मेशन है वो 1856 में आया था। ये आपको बात याद रखनी है। अब हम मैप में बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो देखिए, ये है माउंट एवरेस्ट। इसका जो टेरेन मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ पे स्थित है? नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे ये स्थित है। देखिए, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये नेपाल और चाइना की ये बॉर्डर है और इसी पे है माउंट एवरेस्ट है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी हाइट की हम बात करें तो 8848 इसकी जो हाइट है। लेकिन अभी देखिए, न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि इसकी हाइट में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ी इसकी हाइट है और बढ़ गई है, तो पॉइंट 18,848.86 मीटर इसकी हाइट हो चुकी है, यानी कि 86 मीटर है। 0.86 मीटर इसकी हाइट है और बढ़ गई है। ये आपको याद रखना है कि 0.86 मीटर इसकी हाइट है और बढ़ चुकी है। और जो ये माउंट एवरेस्ट है, या इस एरिया में जितने भी माउंटेन है, जो हिमालयन एरिया में जितने भी माउंटेन है, वो ग्रो कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ये जो रीजन है, अनस्टेबल रीजन है। यहाँ पे जो भूकंप है सबसे ज़्यादा आते हैं, भूकंप और लैंडस्लाइड है वो भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस कारण है। और यहाँ पे देखिए, और जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें लगातार हैं। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो जो यूरेशियन प्लेट के अंदर है, धंसती ही जा रही है। इस कारण है ये जो माउंट है, ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस अभी भी ये ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी पर्वत है, वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि सबसे ऊंचा पर्वत तो है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कौन से व्यक्ति है जो चढ़े थे? तो देखिए, यहाँ पे 1853 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे, ये 2 पर्सन आप बात करें तो ये 2 पर्सन सबसे पहले गए थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, ये सबसे पहले व्यक्ति हैं। और जिसमें एडमंड हिलेरी है, वह न्यूजीलैंड की है। और तेनजिंग नॉर्वे की हम बात करें तो वो कहाँ के हैं? वो उनकी नेशनलिटी है, 2 है, वो नेपाल के भी हैं और उनकी नेशनलिटी इंडियन भी थी। ठीक है? उसके बाद हम बात करें, सबसे पहली महिला है वो कौन थी इस पे चढ़ने वाली? तो सबसे पहली महिला है जंको तबई, सबसे पहली महिला थी जो इस पे चढ़ी थी। जो सबसे पहली महिला जो जापान की है, और 1975 में उन्होंने अपनी चढ़ाई है पूरी की थी। और जो पहला इंडियन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चलने वाला, वो कौन है? वो आपको पता ही होगा, वो है अवतार सिंह चीमा। उन्होंने 1965 में अपनी चढ़ाई है वो पूरी की थी। और जो पहली महिला है भारत की, वो कौन है? वो है बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में अपनी चढ़ाई है पूरी की थी माउंट एवरेस्ट पे। तो ये कुछ चीज़ें हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में जानी। एक बार हम इसका जो 2D मैप है वो भी हम देख लेते हैं। ये 3D मैप में आ जाता है। अब ये 2D मैप है, इसकी लोकेशन वास्तव में कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं।
देखिए, इंडिया और चाइना की सॉरी नेपाल और चाइना की ये बॉर्डर पे ये स्थित है और देखिए इसकी देखिए ये लोकेशन है। अगर हम ये पूरे मैप में देखें तो ये इसकी लोकेशन है, ठीक है? अब हम चलते हैं K2 पे। देखिए K2 जो माउंटेन है, इसको सबसे खतरनाक पर्वत के रूप में जाना जाता है K2 को। सबसे खतरनाक पर्वत है क्योंकि इसलिए इसको सबसे खतरनाक पर्वत कहा जाता है क्योंकि इसमें चढ़ने वाले 4 में से अगर कोई 4 व्यक्ति चढ़े हैं 1 साल में, तो कम से कम 1 तो है इसमें मरा ही है। अगर 4 इस पर्वत पे चढ़े हैं तो 1 तो मरा ही मरा है क्योंकि सबसे खतरनाक ये पर्वत है, इसकी चढ़ाई है वो बहुत ही डेंजर है। इसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम जो ठंड की हम बात करें, सर्दी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, गिरती है। तो इस कारण इस पे चढ़ना है मुश्किल है क्योंकि पहला तो मुश्किल इसलिए है कि इसकी जो चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और दूसरा है इस यहाँ पे ठंड है वो बहुत ही खतरनाक पड़ती है। अब देखिए इसकी लोकेशन की हम बात करें तो हम देखिए इंडियन हैं, तो हम तो अभी तक यही कहेंगे कि ये भारत में स्थित है। ये जो चोटी है वो भारत में स्थित है और भारत की सबसे ऊँची चोटी है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन देखिए वास्तव में यह कराकोरम रेंज में स्थित है, ये जो केटू है कराकोरम रेंज में स्थित है और यह चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है पाकिस्तान का और जो चाइना का जो जिंजियांग रीजन है उनके बीच में ये स्थित है, तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। क्योंकि देखिए अभी जो हम बात करें हम तो यही कहेंगे अभी तक भी कि ये इंडिया में है, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें तो ये रीजन है, देखिए ये रीजन है वो पीओके के अंदर आता है, ठीक है? और ये रीजन है अक्साई चीन के अंदर आता है, ठीक है? ये रीजन अक्साई चीन के अंदर आता है। अगर प्रैक्टिकली हम देखें वास्तविक रियलिटी की हम बात करें तो रियलिटी में ये है, इंडिया में नहीं है। लेकिन हम इंडियन हैं, हम तो यही कहेंगे कि ये इंडिया में है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो चढ़ने वाले 2 व्यक्ति कौन हैं? इसके ऊपर इस चोटी पे चढ़ने वाले 2 व्यक्ति कौन हैं? ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट में बताना है कि इस पे चढ़ने वाले कौन से 2 व्यक्ति हैं इस चोटी पे, ठीक है? और दोनों एक ही साथ गए थे 1953 में गए थे ये भी बता दूँ और इटली के हैं वो, ये भी मैं बता दूँ। अब हम चलते हैं कंचनजंगा की ओर। देखिए कंचनजंगा माउंटेन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिमालयन रेंज में भारत की सबसे ऊँची चोटी है। ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊँची चोटी है ये कंचनजंगा और हिमालयन में। वैसे तो भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है? K2 हम तो K2 ही मानेंगे। लेकिन अगर हिमालय क्षेत्र में बात करें, हिमालयन रेंज में हम बात करें, तो उसमें है कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊँची चोटी है जिसकी जो हाइट की हम बात करें तो 8586 यानी कि 8586 मीटर इसकी हाइट है और माउंट एवरेस्ट से पहले सबसे ऊंचा पर्वत यही हुआ करता था कंचनजंगा ही। और केटू की हम बात करें तो केटू की हाइट की हम बात करें तो इसकी हाइट है 8611 यानी कि 8611 मीटर इसकी हाइट है। और जो कंचनजंगा है देखिए कंचनजंगा भी है भारत और नेपाल के बीच में है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो भारत में ही स्थित है। हालांकि दोनों देशों की बॉर्डर पे ये स्थित है। उसके बाद में हम बात करें कि जो चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन है, देखिए वो है लहौसे। लहौसे सबसे चौथी सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ पे स्थित है? यह नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे स्थित है। देखिए ये रहा लहौसे, ठीक है? इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे स्थित है और माउंट एवरेस्ट से काफ़ी दूर नहीं है। देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है और ये लाओस है, ठीक है? और यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये और बता दूँ कि जितने भी विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ वो हिमालयन रेंज में ही हैं और केवल 4 देशों में ही स्थित है। चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में और भारत में। इन 4 देशों में विश्व की 10 सबसे ऊँची चोटियाँ और एशिया की तो है ही है, वो कहाँ पे स्थित हैं? इन 4 देशों में ही स्थित है। और नेक्स्ट अब हम और इसकी हम जो हाइट की हम बात करें लओसे की तो वो है 8516 यानी कि 8516 है इसकी हाइट है। अब नेक्स्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो हम बात करते हैं वो है मकालू। मकालू है जो पांचवी सबसे ऊंची चोटी है और ये भी है नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे स्थित है। देखिए ये रहा मकालू, ये भी नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे स्थित है। देखिए यहाँ पे ये भी नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे स्थित है
मकालू भी नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है और इसकी जो हाइट की हम बात करें तो हाइट है 8485 यानी कि 8485 है इसकी हाइट है। 8485 इसकी हाइट है। इसके अलावा एक और पर्वत मैं आपको बताऊं कौन सा है वो नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत है। अब देखिए ये भी डिबेटेबल है, नंगा पर्वत भी है, डिबेटेबल है। आपको इंडिया की बुकों में तो यही मिलेगा कि यह इंडिया में है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ पे है? ये वास्तव में है, रियलिटी की हम बात करें तो वो पाकिस्तान एरिया में, मतलब जो पीओके का एरिया है वहाँ पे, पीओके के एरिया में यह स्थित है। ठीक है, पीओके के एरिया में स्थित है। और वैसे तो हम अभी देखिए हम तो इंडियन हैं और हम तो यही मानेंगे कि यह इंडिया में स्थित है और विश्व की ये 9वीं सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ठीक है, और इसकी जो हाइट की हम बात करें तो 8126 मीटर इसकी हाइट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा ही किसी तरह का वीडियो और चाहिए तो आपको हम बताइएगा कमेंट में ज़रूर। ठीक है।